परेशान हो किसी बात पे? मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें वाकई नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ? रिसेप्शन वाली बात की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ शाजिद। मेरी फैमिली की गैर मौजूदगी का क्या जवाब दोगे लोगों को? क्या कहोगे लोगों को? क्या बताओगे? मैं किसी की परवाह नहीं करूँ। मैं संभाल लूंगा। सब कुछ मुझ पे छोड़। सब कुछ तुम पे नहीं छोड़ सकती। उंगली तो लोग उठाएंगे मेरे किरदार पे। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ कह सके। अपने इश्क के मामले में जितना सिंसियर तुम्हारे साथ हूं ना, उतना ही डेंजरस हम दोनों के दरमियान आने वाले के साथ हो जाऊंगा। कोई मेरे इश्क के पास से गुजरे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सह लिया तुमने। ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बुरा लगे। इतना भरोसा तो करती है ना मुझे। शायद तो तुम्हें लेना क्या अरे क्या है? शाजिद, जी तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी, वलीमे की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वापसी में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। जाहिर है वलीमा रखा है तो तैयारी तो करनी होगी ना। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं तुम्हारे ससुराल और इसरा के मैके। इस तरह के मैके? हाँ, इसमें हैरत वाली क्या बात है शाजिद? आज रात वलीमे में रजा के ससुराल वाले आएंगे तो लोग इसरा के घर वालों के बारे में भी पूछेंगे ना, इसलिए मैं उन्हें इनवाइट करने जा रही हूँ। अच्छा तुम बताओ मुझे, मैं लग रही हूँ ना इस वक्त बेटे की माँ, यानी तुम्हारे ससुराल जाने के काबिल? आपको वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसा ठीक कह रही मम्मा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अरे बेटा क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने माना कि तुम लोगों से गलती हो गई है, ये सब कुछ जैसे हुआ वैसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है ना कि अपने खूनी रिश्तों के होते हुए इसरा लावारसों की तरह जिंदगी गुजारे। मैं जाऊंगी उनकी तरफ, तुम्हारी गलती की हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी उनसे। तुम देख लेना, वो आज रात वलीमे में जरूर आएंगे और मेरी बहू को दुआएं देंगे। मम्मा ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अरे बेटा इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे जाने दो, बात करने दो उनसे। बड़ी बनकर बात करूंगी ना तो जरूर राजी हो जाएंगे आने के लिए। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बिल्कुल नहीं शाजिब, गलती तुमने की, मैं तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए जाऊँ। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखकर उन्हें गुस्सा आ जाए और बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। मुझसे पहले भी तुम लोगों ने कोशिश की होगी ना, अब एक कोशिश मुझे भी कर लेने दो। जी, जिसमें आपकी खुशी। बस मुझे इत्तला करती रहिएगा वहाँ क्या बात हो रही है। अरे शाजिब बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? तुम देख लेना, मैं उन्हें राजी करके ही वापस आऊंगी। तुम जानते तो हो ना अपनी माँ को। जी हाँ हाँ जाओ ना बेटा, शॉपिंग करवाओ, फिर शाम में इसने तैयार भी होना है। जी, आओ।
मामा मेरा दिल नहीं कर रहा आपको इस तरह छोड़ के जाने का। अरे मेरी वजह से परेशान मत हो, बस जाओ खूब एंजॉय करना। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। परेशान मत हम आते आप लोग यहाँ क्यों आए? आप तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी तरबियत इसरा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसरा से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। मैं यहाँ इस नियत से आई थी कि आप लोगों को आपकी तरबियत दिखाकर, मुंह छुपाकर ये शहर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन आप लोग तो पहले से तैयार बैठे। बहुत अच्छी तरबियत की है वैसे आपने अपनी बेटी की, कि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। कसूर सिर्फ इसरा का नहीं, शाहजेब का भी है, क्योंकि वही उसे लेके गया था और वो चली गई। खाला अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। दौलतमंद लड़का देखा नहीं और अपनी बहन बेटी आगे कर देना, इन जैसे लोगों का शेवा होता। मर चुकी है वो हमारे लिए। मर चुकी है तो फिर अपने घर के किसी कोने में दफना देना था उसे। मेरे शाहजेब की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? निमरा मेरी होने वाली बहू थी। इसरा ने इसकी जगह जबरदस्ती हत्या कर जो तकलीफ हम सब लोगों को पहुंचाई है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी है ही इतनी बदनसीब कि उसे कोई माफ नहीं करे। आप लोगों में अगर इतनी गैरत होती तो अपनी मुंह काला करने वाली बेटी को कब का मार चुके होते। वो तो अब आपके ही घर में, आप लोग उसके साथ जैसा सलूक करना चाहे करें, हमारे घर से उसे कोई पूछने नहीं आएगा। तुम लोगों ने अपने घर का गंद उठाकर मेरे घर फेंक दिया और मेरा शाहजेब उठाकर उसे घर भी ले गया। आज मैं यही कहने आई हूं कि आपकी उस बेगैरत, बेहया और बेशर्म बेटी का वलीमा है मेरे घर पर। इतनी बेगैरती तो होगी आप लोगों में कि वलीमा अटेंड करने जरूर आएंगे। आ जाइएगा, इंतजार रहेगा। चलो निम्रा। बस इसी बात की कमी रह गई थी, जिसके साथ वो भागी है उसी की मां और ना होने वाली मंगेतर हमारे ही घर में आके हमें बातें सुनाए। मर क्यों नहीं जाती ये इसरा, जान छूटे हमारी। पापा जी सदमा सह नहीं सके। अपने आप को संभालो अम्मा। हम खुद को क्यों अजियत दे रहे हैं? भाग के इसरा ने जो हमारे साथ और शाहजेब के घर वालों के साथ किया है, उसके बाद तो इनका सबर है जो सिर्फ हमें बातें सुना करके। उन्हें तो हमें जूते मारने चाहिए। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। बस करो, बस। छोड़ो मुझे। चल इसको छोड़ो। चल इसको चल छोड़ो।
छोड़ो मुझे। ये क्या काम है? क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? छोड़ो इसे। आपके बेटे के खिलाफ शादी साहब ने FIR करवाई है, उनकी बीवी को तंग करता है। डालो इसको लेके। मेरे बेटे के खिलाफ वकील से किया क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप इसे यहाँ से? बीबी हमारे पास सारे सबूत है। क्या हम उस वक्त वेट करेंगे कुछ करें और फिर कार्रवाई करें? लेके चलो। नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। चलिए, मेरे बेटे को छोड़िए, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? देखिए ना, आज बहुत पछताओगे। 2 दिन लॉकअप में रहोगे ना, ये तुम्हारी खातिर तवाज़े करेंगे। जब तुम्हें समझ आएगा कि कौन पछताता है और कौन नहीं। ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे। डालो गाड़ी में। छोड़े मेरे बेटे को। ये क्या कर रहे हो? इस तरह कितनी बेइज्जती होगी हमारी। इज्जत? पहले अपने बेटे को इज्जत करना सिखाया। ये तुम्हें खो देने का डर ही तो था, जिसने मुझसे वो सब कुछ करवा लिया जो शायद मैं कभी होश में ना कर पाता। तुम समेत सबने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह इश्क का दर्द छोड़ दूं। लेकिन सारी दुनिया मिलके भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकी। मैं किसी और का कभी हो ही नहीं सकता था। पहले भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा ही हूं। मैं बस तुम्हारा ही रहूंगा। इतनी हैरान हो कि मेरी बातें ना सुना करो। और ज्यादा प्यारी लगने लगती हो। जी आओ। पेशेंट की हालत अब काफ़ी स्टेबल है, मगर अभी हम मजीद उन्हें चंद घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अच्छा, मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, कोई एक आदमी मिल सकता है। जाओ तुम जाओ जाओ।
की बेटी और दामाद यहाँ मौजूद हैं। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ? जाओ यहाँ से। हमाद ने भेजा मुझे यहाँ, अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी है उसने मुझे, तुम्हें नहीं। उसको आदत है गिरे हुए लोगों को अहमियत देने। क्या मतलब? काम से काम रखो अपने, समझे? पहले भी तुम्हारे काम जानता हूं मैं और अब भी तुम पर नजर है मेरी। क्या बात है, हवालात की हवा खा के बहुत जल्दी बाहर आ गए। पुलिस वालों को खिदमत करने का मौका नहीं दिया तुमने। बहुत भरम से करवाया था तुमने मुझे लॉकअप के अंदर, मगर अफसोस क्या हुआ, चंद घंटों में बाहर निकल आया। अगली बार कोशिश करूंगा कि तुम चंद घंटों में बाहर ना हो। देखो, मैं इस हॉस्पिटल में कोई बदमज़गी नहीं चाहता। हमाद की वजह से हूं मैं यहाँ। एक बार आंटी घर चले जाएंगी ना तो मैं भी चला जाऊंगा। हम यहाँ हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो क्या है, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। तो मत देखो, कुछ और देख लो। देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितना फजूल टाइम है। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग अब जाओ। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसरा देखो, अभी हमाद आ जाएगा और मैं नहीं आने चाहती। दें भाई को, कुछ नहीं होता। जिद मत करो इसरा। मामा, आपको मेरी मोहब्बत जिद लग रही है, मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं आप मुझसे? बार बार बोले जा रहे हैं कि चली जाओ। इसरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमाद को आ जाने फिर चले जाएंगे हम। आपको इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.